हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल। तो भैया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कुछ मास्टर प्लान बनाया है रोकने के लिए हमारे स्टार जसप्रीत बुमराह। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भैया इंडिया जा रही है बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने और कौन है इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर, आंखें बंद करके आंसर देंगे आप, जसप्रीत बुमराह। आखिर हो भी क्यों ना, अश्विन जडेजा अब उन कंडीशंस में ज्यादा इफेक्टिव रहते नहीं है। रोहित और विराट की फॉर्म नीचे लगी हुई है, तो फिर आप ले देकर दो ही नाम लेते हैं, पंत या बुमराह। पंत को रोकना नामुमकिन है, इसीलिए बुमराह को रोकने के लिए कंगारुओं ने की है स्पेशल तैयारी। अब देखिए, जसप्रीत बुमराह ने 7 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में और 7 मैचेस में ठीक ठाक 32 विकेट्स लिए। 32 विकेट के अंदर 2018 में तो वो इंडिया के स्टार थे और 2021 में भी अनफिट जरूर थे, लेकिन टीम इंडिया के लिए अपना काम बखूबी कर रहे थे। तो ऐसे में मास्टर प्लान बना लिया है कंगारुओं ने उन्हें रोकने के लिए, ताकि बुमराह के इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सके। और कंगारुओं ने मास्टर प्लान बनाया है तो इस बात की उम्मीद तो मत रखिएगा बिकॉज कि वो बुमराह को प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्लिंग बॉलिंग या स्लिंगी बॉलिंग एक्शन वाले अतरंगी से फास्ट बॉलर को लाके प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये तो क्रिकेट खेलने वाली टीमें करती हैं ना। ऑस्ट्रेलिया वाले तो माइंड गेम्स खेलते हैं, वो क्रिकेट थोड़ी खेलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने माइंड गेम्स खेलने का फैसला किया है और उन्होंने यह सहारा लिया है ट्रैवल एजेंट का। जी हाँ, ट्रैवल एजेंट, टूर प्लानर, जो भी आप स्टैंडर्ड वर्ड्स में कहना चाहें कह सकते हैं। उन्होंने सीरीज को शेड्यूल इस तरह से किया है कि जसप्रीत बुमराह के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। वो ये सोच रहे हैं कि भैया बुमराह को इंडिया ओवर यूज कर ले ताकि आगे के मैचेस में उन्हें रेस्ट देना पड़े, और उन्हें रेस्ट दिया जाएगा तो भैया पीछे संभालने के लिए शमी नहीं है, क्योंकि शमी भाई तो पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं। डीएसपी साहब रिमांड ले नहीं रहे, खुद की रिमांड दे रहे हैं, और आकाशदीप इनएक्सपीरियंस है। तो ऐसे में फिर अगर बुमराह को कुछ भी करके सीरीज से बाहर बैठा दिया गया ओवर यूज होने के कारण, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तो चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो जाएगा ना। फिर कंगारू आराम से अपनी क्रिकेट खेलेंगे और इंडिया को पेल सकते हैं। लेकिन ये किया कैसे जा रहा है, देखिए ये किया जा रहा है इस तरह से कि इंडिया के पहले 3 गेम शेड्यूल किए गए हैं एडिलेड, माफ कीजिएगा एडिलेड नहीं, 22 तारीख से पर्थ में। पर्थ आप सभी जानते हैं कि भैया पेसर्स का पैराडाइज है। उस पिच पर पेसर्स को मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के मिलते हैं जमकर रिवॉर्ड्स। यानी कि उस पिच पर जसप्रीत बुमराह को बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा एज ए इंडिया के प्रीमियर पेसर। और पर्थ में पूरे ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, यानी कि बुमराह को अपनी बॉलिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे सक्सेसफुल होने के लिए। और फिर उस हीट के बाद उन्हें भेजा जाएगा, जब वो हीट में 20-22 ओवर डाल देंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया का प्लान है कि उन्हें भेजेंगे हम एडिलेड में। साउथ ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड भी कोई ठंडी जगह तो है नहीं, गर्मी तो वहां भी ठीक ठाक पड़ती है और वहां पिंक बॉल है। यानी कि जो अश्विन जडेजा बुमराह से वर्कलोड छीन लेते हैं ना, वैसा कुछ वहां नहीं होने वाला, बिकॉज पिंक बॉल देखकर तो स्पिनर्स ऐसे ही दूर भागते हैं। तो ऐसे में वहां भी ज्यादा मेहनत किसे करनी पड़ेगी, जसप्रीत बुमराह को। और फिर उन्होंने फैसला किया है कि उन्हें भेजा जाएगा जब 2 मैचेस हो जाएंगे जिसमें बुमराह बहुत सारी मेहनत करेंगे, और बीच में उनको 9 दिन का गैप भी मिल जाएगा, हालांकि तो उसमें तो रिकूपरेट कर लेंगे। लेकिन दूसरे और तीसरे मैच के बीच में यहाँ ऑस्ट्रेलिया खेल गई है, कोई गैप नहीं है, सिर्फ 4 दिन का गैप है। और उस 4 दिन के गैप के बाद उन्हें खेलना कहाँ है, गाबा में, जहां पेसर्स हो या स्पिनर्स हो, भैया विकेट्स आपको मिलती है मेहनत करने पर। हमने देखा था ना कैसे ऋषभ पंत, शुभमन गिल, चतेश्वर पुजारा ने मिलकर पसीने ला दिए थे और एक 330-40 रन की चेस कितनी आसान कर दी थी चौथी इनिंग्स में। वैसा ही होता है जी गाबा। और उस गाबा में भी आपको विकेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और विकेट के लिए मेहनत करेगा कौन, आपकी टीम का प्रीमियर पेसर, यानी कि वंस अगेन बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह।
यहाँ हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का पर्पस सॉल्व। भैया 3 मैचेस जसप्रीत बुमराह क्लोज टू 100 ओवर्स डाल चुके होंगे, उनकी बॉडी थक चुकी होगी और इंडिया देगा उनको आराम। और फिर जब मेलबर्न और सिडनी की बैटिंग पिचेस पर जसप्रीत बुमराह को मिस करेगी ना टीम इंडिया, तो फिर हम बनाएंगे उनके अगेंस्ट बहुत सारे रन और आसानी से इस सीरीज को जीतेंगे और WTC के लिए अपना टिकट WTC फाइनल के लिए अपना टिकट बुक कर लेंगे। ये मास्टर प्लान है जी ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन कंगारू शायद भूल गए कि ये बुमराह वो बुमराह नहीं है जो कांच की गुड़िया हुआ करते थे, ये फौलादी शेर है। जब से T20 वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड सीरीज, माफ कीजिएगा 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड सीरीज से बुमराह ने वापसी की है ना, इंजर्ड नहीं हुए बॉस, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी क्रिकेट खेलते रहे। तो इसलिए बुमराह अब इस हीट के आदी हो चुके हैं, अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कहीं भी बॉलिंग कराएं और वो जो है खेल सकते हैं किसी भी कंडीशंस में और इंडिया के लिए झंडे गाड़ सकते हैं। लेकिन यार इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो है। जसप्रीत बुमराह ने वनडे खेले हैं 10 ओवर डालने का काम, T20 खेले हैं 4 ओवर डालने का काम, लेकिन रेड बॉल के गेम्स तो उन्होंने इतनी कंसिस्टेंटली खेले ही नहीं है। बिकॉज अभी घर पर उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस सलंग जरूर खेले थे, लेकिन यार उन मैचेस में तो स्पिनर्स ने ज्यादा काम किया है, बुमराह पर लोड तो आया ही नहीं। इससे पहले जब इंग्लैंड आई थी तब बुमराह पर लोड आ रहा था तो उसको मैनेज करने के लिए भेज दिया था ना उनको लंबी छुट्टी पे कि भैया राजकोट टेस्ट मैच या राजकोट या कोई दूसरा टेस्ट मैच उन्हें नहीं खिलाया गया था उसी वर्कलोड को मैनेज करने के लिए। तो ऐसे में टीम इंडिया को भी ये चिंता तो है कि जसप्रीत बुमराह कहीं इंजरी के चलते कोलैप्स ना कर जाए। तो ऐसे में क्या ये ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रैटेजी है वो सही है? अब देखिए आप इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो आपको सही लगता है, पर क्या ये करना चाहिए? देखो यार कोई सेंसेबल टीम होती तो वो शायद ना करती, वो क्रिकेट क्रिकेट की तरह देखती, लेकिन दे आर ऑस्ट्रेलियंस, उनका तो धंधा ही ऐसे चलता है ना, वो तो करेंगे ये सारी चीजें। और यही तो बोला है साइमन डुअल ने जियो सिनेमा से बातचीत में, उन्होंने कहा न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट है और ऑस्ट्रेलिया को अपने घर की यार्ड की तरह जानते हैं बिकॉज अपनी बहुत सारी क्रिकेट खेले हैं वहां पर। तो उनका ये कहना है कि देखो यार ऑस्ट्रेलिया ने शेड्यूल बनाने में बड़ी चालाकी की है, उन्होंने इंडिया को जितने भी टफ मैचेस हैं ना वो बाद में दिए हैं और पहले वो मैचेस दिए हैं जिसमें पेसर्स को बहुत सारा वर्कलोड दे लिया पड़े और उसके बाद में स्पिनर्स के गेम दिए हैं। यानी कि इंडिया के पेसर्स को थकाने के लिए प्लानिंग पूरी तरह से कर ली गई है और ये प्लानिंग की गई है सिर्फ जसप्रीत बुमराह के लिए, बिकॉज जसप्रीत बुमराह क्या अचीव कर सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया अच्छे से जानता है। ऐसे में साइमन डोल ने बिल्कुल सही पकड़ा है और बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जिस लेवल पर जाकर सोचती है, ये कह पाना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने यही सोचकर ये डिसीजन लिया है। बिकॉज यार ऑस्ट्रेलिया वाले तो पहला मैच गाबा में खेला करते थे, दूसरा एडिलेड, तीसरा पर्थ, चौथा मेलबर्न और फिर सिडनी। इस बार ये पर्थ पहले क्यों आ गया? इसीलिए तो आया है ना कि मेहनत करनी पड़े। तो ऐसे में अब जसप्रीत बुमराह को तो स्टेप अप करना ही पड़ेगा, लेकिन उनके साथ में स्टेप अप करना पड़ेगा DSP सिराज और आकाशदीप को, बिकॉज ये तीनों अगर मिल जाते हैं और आकाशदीप और सिराज बुमराह से वर्कलोड ले लेते हैं तो फिर भैया मजे आएंगे। बिकॉज फिर जसप्रीत बुमराह पूरे 5 टेस्ट मैच खेल पाएंगे, सिराज और आकाशदीप उनसे प्रेशर हटाते रहेंगे और बुमराह को खेलने की इम्पैक्ट बनाने के लिए विकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। बुमराह अगर फील्ड पर मौजूद है तो इम्पैक्ट तो वैसे ही क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उन्हें पता है 80 रन की पार्टनरशिप, 180 रन की पार्टनरशिप, बुमराह का स्पेल आएगा तो विकेट गिर जाएगी। ये डर अगर आपको बिठाना है तो आप खिलाने पड़ेंगे जसप्रीत बुमराह को पूरे 5 मैचेस, और ये करने के लिए स्टेप अप करना पड़ेगा मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को। इंडिया मेरे हिसाब से बहुत मिस करने वाली है शमी को, बिकॉज यार शमी बुमराह के सबसे अच्छे पार्टनर थे, पार्टनर इन क्राइम थे दोनों। मतलब जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी लीथल पार्टनरशिप बनती थी, किसी पर प्रेशर नहीं आता था। अब सिराज वर्क हॉर्स वाला काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो वर्क हॉर्स आपको परफॉर्मेंस नहीं देता है। वो दिन में 20 ओवर जरूर डाल देंगे, लेकिन वो 20 ओवर में 4 विकेट लेंगे इस बात की गारंटी कतई नहीं। अब ऐसे में टीम इंडिया के लिए मुश्किल है तो बड़ी है, लेकिन अपनी टीम इंडिया खड़ी है और इस चैलेंज को भी हम बिल्कुल सर माथे पर लेंगे और इसको सॉल्व करके देंगे। बाकी कंगारू अच्छा नहीं किया ये शेड्यूल बना के,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।